हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचायतों से संबंधित सभी आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि हमारी ट्रिक कहाँ तक काम कर रही है। दोस्तों, 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको पंचायतों के आर्टिकल से संबंधित कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचायतों से संबंधित आर्टिकल्स की शुरुआत होती है आर्टिकल 243 से। आर्टिकल 243 में पंचायतों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, तो इसे तो याद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की परिभाषा ही पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 243 में पंचायतों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 243 ए की। इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है आर्टिकल 243 ए। तो ए से आप समझ सकते हैं असेंबली। ए से आप क्या समझ सकते हैं? असेंबली। और असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। यानी 243 ए में किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का। एक बार और फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 243 ए। ए से आप समझ सकते हैं असेंबली। असेंबली का मतलब होता है दोस्तों सभा। तो 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 243 बी की। इसमें दोस्तों पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बी। बी से आप समझ सकते हैं बिल्ड। और बिल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का गठन करना। यानी 243 बी में गठन की बात कही गई है। और किसके गठन की? पंचायतों के गठन की। ठीक है, तो 243 बी में पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं 243 सी की। इसमें पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सी। सी से आप समझ सकते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन। सी से आप क्या समझ सकते हैं? कंस्ट्रक्शन। और दोस्तों जब कहीं पर संरचना का निर्माण होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया उस फील्ड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी संरचना का निर्माण हो रहा है। तो 243 सी में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। बात करें 243 डी की, तो इसमें दोस्तों पंचायतों में आरक्षण के संबंध में प्रावधान है। महिलाओं और एसटी एससी को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा उल्लेख है। कैसे याद करेंगे? तो भैया यहाँ पर क्या लिखा है डी। डी से आप समझ सकते हैं डिमांड। डी से आप क्या समझ सकते हैं? डिमांड। और किसकी डिमांड? आरक्षण की डिमांड। तो भैया 243 डी में आरक्षण की डिमांड का उल्लेख है। यानी 243 डी में पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 243 ई की। तो इसमें दोस्तों पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान है कि भैया पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। कैसे याद कर सकते हैं? तो ई से आप समझ सकते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? समय अवधि, यानी किसी की समय अवधि समाप्त हो रही है। और यहाँ पर किसकी समय अवधि समाप्त हो रही है? पंचायतों की। तो ई में पंचायतों की एक्सपायरी का उल्लेख किया गया है कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 243 एफ की। इसमें दोस्तों पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता और उन्हें हटाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है भैया एफ। एफ से आप समझ सकते हैं फेल मेंबर। एफ से आप क्या समझ सकते हैं? फेल मेंबर, यानी अयोग्य व्यक्ति। तो 243 एफ में अयोग्य सदस्यों के संबंध में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें 243 जी की। तो इसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों जी। जी से आप समझ सकते हैं गॉड पावर। जी से आप क्या समझ सकते हैं? गॉड पावर, यानी भगवान की शक्ति। तो जी में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। बात करें भैया एच की। तो इसमें पंचायतों की टैक्स लगाने और करारोपण करने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है एच। एच से आप समझ सकते हैं हाई टैक्स। एच से आप क्या समझ सकते हैं? हाई टैक्स। तो 243 एच में पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्तियों का उल्लेख है। आई की बात करें तो आई में दोस्तों राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है। 243 आई में क्या है कि भैया राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कैसे याद कर सकते हैं? तो आई से आप समझ सकते हैं इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? वित्त होता है, धन होता है, पैसा होता है। आई से क्या हो गया? इनकम, यानी वित्त हो गया, धन हो गया, पैसा हो गया। तो 243 आई में दोस्तों राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है।
अब बात करें 243 जे की, तो इसमें दोस्तों पंचायतों के लेखा परीक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जे से आप समझ सकते हैं जांच करना, और किसकी जांच करना, पंचायतों की रिपोर्ट्स की जांच करना, उनके पेपर्स की जांच करना। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, जांच करना, किसकी जांच करना, लेखा परीक्षक की जांच करना, उसकी रिपोर्ट्स की जांच करना। तो इस तरह से आपको 243 जे याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन 243 के की। इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, के से आप समझ सकते हैं कराओ इलेक्शन, यानी पंचायतों के निर्वाचन का प्रावधान है 243 के में। बात करें दोस्तों 243 एल की, तो इसमें ये कहा गया है कि पंचायतों को संग्रह क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एल मतलब लागू करना। तो 243 एल में क्या है भैया, कि पंचायतों को संग्रह क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद है दोस्तों अपना 243 एम। इसमें ये कहा गया है कि पंचायतों को कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, यानी मुक्त करना। एम से क्या हो गया, मुक्त करना। एम से क्या हो गया भैया, अपना मुक्त करना, यानी 243 एम में पंचायतों को कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है, मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें 243 एन की, तो इसमें पंचायतों के निरंतर बने रहने के संबंध में प्रावधान है। कैसे याद करेंगे, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, एन मतलब निरंतर बने रहना। एन मतलब क्या हो गया, निरंतर बने रहना, यानी पंचायतों का निरंतर बना रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन तक देख लिए, एक ही बचा है 243 ओ। क्या बचा है, 243 ओ। इसमें यह कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी। तो ये क्या लिखा है दोस्तों, ओ से क्या हो गया, ऑब्जेक्शन नहीं, यानी न्यायपालिका ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 243 ओ से आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्शन नहीं, यानी न्यायपालिका पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस तरह से आपको 243 ओ भी आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से हम पंचायतों के सारे आर्टिकल याद कर रहे हैं, उसी तरह से मैंने संविधान के भाग, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, शास्त्रीय नृत्य, सतत विकास लक्ष्य, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमने याद किए हैं ट्रिक और कोरिलेशन से। देखिए हमारा टारगेट है कि 100 महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाऊं। ये शायद 6वां और 7वां वीडियो है हमारा। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो वो आप एक बार जरूर देख लेना, आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में हम MCQs लगाएंगे। तो पहला आर्टिकल है 243 ए मतलब असेंबली यानी सभा, यानी 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। बी फॉर बिल्ड यानी गठन करना, तो किसका गठन, पंचायतों का गठन। तो 243 बी में पंचायतों के गठन के संबंध में उल्लेख है। सी से क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन यानी संरचना, तो सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। डी से क्या हो गया दोस्तों, डिमांड। अब किसकी डिमांड, आरक्षण की। तो 243 डी में पंचायतों में आरक्षण के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसके बाद है दोस्तों 243 ई से क्या हो गया, एक्सपायरी यानी समय अवधि, कार्यकाल। तो 243 ई में पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन है। एफ से हो गया अपना फेल मेंबर यानी सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किया गया है 243 एफ में। अगला है जी से हमने क्या समझा था, गॉड पावर यानी पंचायतों की शक्ति का उल्लेख किया गया है 243 जी में। एच की बात करें तो इसका मतलब हो गया हाई टैक्स यानी पंचायतों के कर लगाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है 243 एच में। आई की बात करें तो आई से क्या हो गया, इनकम यानी वित्त। तो 243 आई में वित्त आयोग का गठन है। इसके बाद है 243 जे से क्या हो गया, अपना जांच करना। किसकी जांच करना, पंचायतों की रिपोर्ट्स की जांच करना, यानी लेखा परीक्षण के संबंध में प्रावधान है 243 जे में। इसके बाद है के से क्या हो गया, कराओ इलेक्शन यानी निर्वाचन आयोग और पंचायतों के इलेक्शन के संबंध में प्रावधान है भैया के में। के से क्या हो गया, कराओ इलेक्शन यानी इलेक्शन के संबंध में प्रावधान है। एल से हो गया लागू करना यानी पंचायतों का संग्रह क्षेत्रों में लागू होना। एम से क्या हो गया, मुक्त होना यानी मुक्त करना। ठीक है, एम से क्या हो गया, मुक्त करना यानी कुछ क्षेत्रों में पंचायतों संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। एन से क्या हो गया, निरंतर बने रहना यानी पंचायतों का निरंतर बने रहना। ओ से हो गया दोस्तों हमारा ऑब्जेक्शन नहीं यानी न्यायपालिका पंचायती चुनाव के मामले में ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी।
तो यहाँ पर हमने पूरे पंचायत के जो आर्टिकल थे ना 243 ए से लेकर ओ तक सभी रिवाइज कर लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम कुछ MCQs लगा लेते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें और ये भी जान पाएंगे कि हमारी ट्रिक कितनी अप्लाई हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है? ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमको सब कुछ याद है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? डी से क्या हो गया? डिमांड। डी से क्या हो गया था? डिमांड। और किसकी डिमांड? आरक्षण की। यहाँ पर आरक्षण कहाँ लिखा है? ये लिखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? तो के से क्या हो गया था अपना? कराओ इलेक्शन, यानी इलेक्शन के संबंध में प्रावधान है 243 के में। के से क्या हो गया था? कराओ इलेक्शन, यानी चुनाव आयोग और निर्वाचन का प्रावधान है। तो भैया चुनाव आयोग का उल्लेख यहाँ पर कहाँ है? ये लिखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 243 ओ किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि दोस्तों हमको सब कुछ याद है। यहाँ पर क्या लिखा है? ओ। यहाँ पर क्या लिखा है? ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन नहीं, यानी न्यायपालिका चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा है? ये लिखा, पंचायतों की वैधता पर न्यायपालिका में सवाल नहीं उठाया जाएगा, चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों के चुनाव के लिए समय सीमा तय करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? समय सीमा। क्या लिखा है? समय सीमा, यानी पंचायतों के कार्यकाल और समय अवधि की बात हो रही है। और इसको हमने कैसे पढ़ा था? ई फॉर एक्सपायरी। ई फॉर क्या? एक्सपायरी। तो समय अवधि का उल्लेख किस में है भैया? ई में, यानी 243 ई में है भैया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं दोस्तों टोटल 15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 243 ए से लेकर ओ तक अगर आप काउंट करोगे तो टोटल अनुच्छेद हो जाते हैं 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो DPSP से संबंधित है, यानी हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ना उन्हें भी मैंने ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाया है। वहाँ पर भी 36 से लेकर 51 तक सभी आर्टिकल मैंने आसान तरीके से याद करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो ना तो उसको जरूर देख लेना, इसका आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में हमने पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल्स देख लिए। अगले वीडियो में नगर पालिका से जुड़े सभी अनुच्छेदों को मैं इसी तरह से आपको याद करवाने वाला हूँ। दोस्तों इसका PDF आप RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो वहां से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा PDF में एक अतिरिक्त क्वेश्चन भी मैं जोड़ दूंगा, तो वो क्वेश्चन आप खुद सोल्व करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिक और कोरिलेशन से याद करने का। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो जो भी भविष्य में आएगा ना वो डेफिनेटली आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस वजह से किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। थैंक यू।